गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं खजान सिंह, सीसेट एक्सपर्ट। सीसेट में आप लोगों के लिए ये टॉपिक दिया जाता है क्लॉक। इससे कई बार क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में और बच्चे बहुत टेंशन में रहते हैं कि क्लॉक कैसे पढ़ें। बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे हर एक क्वेश्चन के लिए हर एक फार्मूला लगा हुआ है, तो फार्मूला नहीं पढ़ना है क्योंकि यूपीएससी में लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मैं क्लॉक के लिए एक ऐसा लॉजिक सेट किया है कि टाइमिंग का कैसा भी क्वेश्चन हो आपका 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कई पॉइंट होते हैं। सबसे पहले मीटिंग पॉइंट, मिलने की बात समझाऊंगा मैं इसमें, जिससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। मिलने का मतलब मिनट हैंड और आवर्स हैंड से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों सुइयाँ आपस में कब मिलती हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। आपने एक क्लॉक लिया और मैं ये समझता हूँ कि बिना नंबर वाली घड़ी में सबको टाइम देखना आता होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे नंबरिंग की है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, नंबरिंग किया है। ठीक है, तो देखेंगे मिलने का मतलब इस तरीके से, ये मिनट वाली सुई और ये घंटे वाली सुई। क्लियर? तो ये एक दूसरे से मिली हुई हैं। ठीक है, लॉजिक ये है कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई 1 घंटे में एक बार ज़रूर मिलती हैं। ठीक है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार मिलती हैं, क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच वो केवल एक बार मिलती हैं, इसलिए वो 1 घंटा एक बार कम मिलती हैं। यानी कि 2 घंटे में एक बार हुआ तो ये एक बार इसलिए कम होता है। ठीक है, और डिटेल फॉर्म में समझा दूंगा। मैं जो समझाना चाहता हूँ 5 सेकंड का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे इसको, वो आप समझेंगे। ठीक है, बाकी तो हम डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे। तो लॉजिक समझिए कि 5 सेकंड में सॉल्व कैसे होगा। सपोज दैट एक क्वेश्चन है आपके लिए, घड़ी की दोनों सुइयाँ यानी मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई 1 और 2 बजे के बीच में कब मिलेंगी, यानी वो क्या टाइम होगा। 1 और 2 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में कब मिलेंगी, घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में कब मिलेंगी। तो देखिए जाहिर सी बात है, सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, सबसे पहले आपको देखना होगा कि व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन। ये जो टाइम है, ये जो टाइम है 1, ये जो टाइम है चलिए देखते हैं। हाँ, ये टाइम है 1, तो ये बताइए 1 बजेगा पहले या 2 बजेंगे, पहले 1 ही बजेगा। तो व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ मिनट हैंड, तो ये हो जाएगी मिनट हैंड और ये हो जाएगी आवर्स हैंड, ये हो जाएगी आवर्स हैंड यानी घंटे वाली सुई। ठीक है, तो अब ये सोचो कि ये 12 पर है और ये 1 पर है, तो इससे मिलने के लिए से कितना चलना पड़ेगा, केवल 5 मिनट। कितना चलना पड़ेगा, केवल 5 मिनट। तो मेरे लॉजिक में क्या है कि टाइमिंग का कैसा भी क्वेश्चन हो, टाइमिंग का कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मिनट हैंड ने घंटे वाली सुई तक पहुंचने के लिए कितने मिनट कंसीडर किया है, 5 मिनट। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 5 का, तो ये आ जाएगा आपका 60/11, ये आ जाएगा 5 होल 5/11। तो ये टाइमिंग होगा 1:05 5 सेकंड और 11 पल्स पर वो मीटिंग करेंगी। यानी कि टाइमिंग का कैसा भी क्वेश्चन होगा, ये मेरा लॉजिक है आपके लिए कि 12/11 से ही गुणा करना होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पहला को सेट कर लीजिए टाइम कि मिनट हैंड कहाँ होगा और आवर्स हैंड कहाँ होगा। तो ये इतना इजी लॉजिक है आपके लिए कि आप टाइमिंग के कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके लिए 5 सेकंड में आप सॉल्व कर देंगे। आपको ये देखना है। मैं दूसरा क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, चलिए उस पर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। मेरा क्वेश्चन ये है आपके लिए
क्वेश्चन ये है कि 2 से 3 के बीच, यानी 2 बजे और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी, घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले 2 बजेंगे। तो देखिए 2 बज गए आपके लिए, ये 2 बज गए आपके लिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, घंटे वाली सुई, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि इससे मिलने के लिए इसे कितने मिनट चलने पड़ेंगे। तो आप लोगों का आंसर होगा 10। तो आप लोगों का क्या आंसर होगा 10, यानी कि 10 मिनट। कितना हो गया 10। तो आप समझिए, तो करना क्या है, 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। ट्वेल्व बाई 11 से मल्टीप्लाई करना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, टाइमिंग का कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको 12/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 सेकंड के अंदर। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 120 डिवाइड बाई 11, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 10 होल 10/11। तो ये टाइमिंग में जैसे क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, सीसेट में, तो ऑप्शन ही दिए जाएंगे। तो ऑप्शन ये होगा आपका 2:10 10 सेकंड और 11 पल्स। क्या हो जाएगा 11 पल्स। तो ये सही आंसर है आपका। तो ये इतने इजी लॉजिक मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, तो आप समझिए। अब देखिए कुछ लोगों ने आगे बनाया भी होगा, कुछ लोगों का क्वेश्चन भी है कि 3 और 4 बजे के बीच आपस में कब मिलेंगी। देख लेते हैं, 3 और 4 बजे के बीच, जस्ट वेट, तीन और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। तो सेट करिए ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके लिए, ये 3 बज गए। तो अब ये बताइए कि मिनट हैंड को घंटे वाली सुई तक पहुंचने के लिए कितने मिनट चलना पड़ेगा। तो देखिए 5 5 और ये 5, हर 2 नंबर के बीच में 5 मिनट गैप होता है। तो ये कितना चला 15 मिनट। कुछ नहीं करना है, 15 मल्टीप्लाई 12/11। ये आप पूछेंगे कि 12/11, ये मेरा एक ऐसा लॉजिक सेट किया है मैंने कि टाइमिंग का कैसा भी क्वेश्चन आए, आप 12/11 में मल्टीप्लाई 12/11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर 5 सेकंड के अंदर आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 180/11। इसको डिवाइड करेंगे 16 होल 4/11। तो आप जानते हैं कि 3:16 4 सेकंड और 11 पल्स पर ये क्या हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि ये कितना इजी कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपके लिए। तो ऐसे ही मैं वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा और क्वेश्चन समझाता रहूँगा। बाकी आप पूरा डिटेल फॉर्म में मेरी क्लास में पढ़ सकते हैं। मैं कुछ समय में लाइव क्लासेस भी शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, लाइव क्लासेस भी शुरू कर रहा हूँ। टॉपिक वाइज में पूरा पढ़ाऊँगा आपके लिए और आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करूँगा। आप चिंता ना करें, मैं आपको 2011 से लेकर के और अभी लास्ट 21 तक सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करूँगा और मैं अपने लॉजिक भी पढ़ाऊँगा। तो इतने इजी लॉजिक समझा रहा हूँ आपको कि आप सीसेट को सीसेट में टेंशन लेना छोड़ दो, सीसेट में टेंशन लेना छोड़ दीजिए। आप मेरी एक बार क्लास कर लीजिए, आपको कोई दोबारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, तो आप समझ गए। एक और क्वेश्चन चाहें तो मैं समझा सकता हूँ यहाँ पर, जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन समझाता हूँ कि 4 से, जस्ट वेट, चार और 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। तो आप क्या करेंगे, एक ही माइंड में सेट लिख लीजिए कि पहले टाइमिंग की पोजीशन क्या होगी, मिनट हैंड और आवर सेकंड की। तो 12 से 4 तक चलने के लिए इसे कितने मिनट चलना पड़ा, 20 मिनट, ठीक है। तो ये 20 मल्टीप्लाई 12/11। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना इजी कर दिया मैंने ये। आप सी सेट की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 240/11। इसको जब डिवाइड करेंगे 21 होल 9/11, तो ये हो जाएगा 4:21 9 सेकंड और 11 पल्स, ठीक है।
तो ये है आपका आंसर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इजी हो सकता है। ठीक है, तो मैं सी सेट आपके लिए लेके आया हूँ इतना इजी कंसेप्ट के थ्रू, जिससे आप आराम से अपना जीएस में फोकस करिए, सी सेट की टेंशन मेरे को दे दीजिए। तो मैं आपको आराम से लॉजिक बेस्ड समझाता रहूँगा। और भी मेरी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और जल्दी ही मैं आपको पूरी क्लासों की वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।